बेटा उनके बहुत एहसान है हम पर। क्या ये एहसान कम है कि तुम्हारी बदतमीजी के बावजूद उन्होंने मुझे नौकरी से फारिग नहीं किया? तो आपने भी उन्हें खुदा मान लिया। तुम्हें अगर अपने किए पर नदामत का एहसास नहीं है तो मुझे उनके रवैये से ज्यादा अफसोस तुम्हारी हठधर्मी पर है। नहीं अजीब, क्या चाहते हैं आप? मैं माफी मांग लूं उनसे? बस मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा वहां मत जाओ, और कहीं भी अगर जाओ तो आइंदा अपने रवैये से वहां के दरवाजे अपने लिए बंद मत करना। मेरा यकीन कर, मैंने जानकर कुछ भी नहीं किया। मुझे आपकी आपकी दी हुई तरबियत, आपकी सिखाए हुए उसूल सब याद है। ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, नहीं भूलूंगा मैं। लेकिन वो लोग इज्जत के काबिल नहीं है जिनको खुदा ने इज्जत दे दिया। ना, खुदा के फैसलों पे एतराज नहीं करते, उसकी मसलहतों को हम नहीं समझते मेरे बच्चों, नहीं समझते। आमिर, वो कल तुमने कोई बात करनी थी मुझसे, टाइम नहीं था, भूल गया मैं। आप कोई मसला नहीं भाई। मसला नहीं? लग तो रहा था कि कोई सीरियस बात है। भाई इम्पोर्टेंट बात तो है, लेकिन अगर आप जल्दी में तो हम बाद में बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, बताओ मुझे। भाई वो आपकी हेल्प चाहिए थी। बस इतनी सी बात? ले जाओ गाड़ी। नहीं नहीं, गाड़ी नहीं, वो आपको याद है मैंने राबी के बारे में आपको बताया था। कौन राबी? मेरे से यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मेरी क्लास में। तुम्हारे साथ तो बहुत सारी लड़कियां पढ़ती होंगी यूनिवर्सिटी में, इसमें क्या खास बात है? ये भी बात सही है, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं भाई। अच्छा, तो कोई मसला है क्या? अम्मी, मसला अम्मी है। अब मिलना ही नहीं चाहती हैं वो उससे, ना ही उसका नाम सुनना चाहती हैं। समझ गया, तुम्हारी वो कजन वाला मसला होगा। एग्जैक्टली, रूबा। भाई कुछ करे ना, अम्मी से बात करें। तुम्हें लगता है मेरे कहने से मान जाएंगी वो? ट्राई तो करें। हाँ, ट्राई तो कर सकता हूँ। चलो वापस आता हूँ, फिर बात करता हूँ उनसे। ओके ठीक है। वैसे बाय द वे, इसी वजह से मैं प्यार और मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ता। अच्छे भले आदमी को बेबस बना देते। देखो ना अपना हाल। अरे इट्स ऑलराइट यार, बात कर लूंगा, रिलैक्स। चल, हैव अ गुड डे। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। यारी मन मेहरमा है तेरा शुक्रिया। खत्म कर दो बात, अब्बा जी ने समझा दिया तो उसे। समझ ही ना गया हो वो कहीं। तो आ जाने, तुम कब समझोगी? इतनी में अगर ना समझ थी तो बाजी को किसी और के घर का रास्ता दिखा देना था ना। खैर, तो जो होना था वो हो गया। पछता रहे हैं अब आप?
बस कर दो, फिर से ना शुरू हो जाना। को नहीं बस करना मैंने, उठाया उसको जाके, अब भी बात करें उससे। सुबह सुबह कॉल सेंटर से आया और मैं सुबह सुबह उसके साथ शुरू हो जाऊं? तुम ही बात खत्म कर दो। नहीं खत्म करनी होती है सारी बातें। रुबीना, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपने बेटे से बात किया आपने? जी डांटा है मैंने उसको। वैसे सीवी देखा है मैंने उसका, लड़का तो काबिल है, बस बात करने की तमीज नहीं है उसे। वैसे मुझे इस बात की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर वो मुझसे माफी मांग ले तो मैं उसे यहां जॉब पे रख सकता हूं। ओके? बीजान, कल ना वो बशीर की तरफ नहीं जा सकी थी, देर हो गई थी, तो मैंने सोचा अभी जाकर उसे लिफाफा दे आऊं। चली जाओ, मेरी तरफ से भी बशीर की तबीयत पूछ लेना। जी ठीक, अल्लाह हाफिज। तुम्हें अल्लाह इसका अजर दे, तुमने मेरे इतने काम संभाल रखे हैं। शुक्रिया शुक्रिया बीजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकमल जल्दी आओ। दरवाजा खोलो। कहाँ जा रहे हो? मार्केट। अच्छा, वो अजमल के लिए जुराबे भी लेते आना। पता है उन्हें लगता है मैं ही पहन पहन के फाड़ी हूँ सारी जुराबे। तो गलत थोड़ी लग रहे हो ना। हैं? दरवाजा बंद कर ले। हाँ हाँ कर देती हूँ। अकमल 4 पैसे लगा लो तुम अपनी बाइक पे। क्या हो गया तुम्हें? खराब नहीं हुई है, नाराज हो गया। तुम एक काम करो, वहां जाके खड़ी हो और 10 तक गिनो। मैं ऐसे मनाता हूँ इसे। जाओ जाओ और 10 तक गिनना। 11 तक ना जाए बात। अच्छा मैडम, इजी हो जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ओहो, तो ये हो गया है मसला। फिर तुम इधर देख रही हो, पर्सनल बात चल रही है हमारी। उधर देखो, चलो। बड़े नखरे हैं तुम्हारी बाइक के। मेरी बाइक है, होंगे नहीं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी कहता हूँ सेट। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। आप वही हो ना जो बीजान से मिलने के लिए आई थी? बीजान? आप कौन? मैं वहीं रहती हूँ। रुबाब, हो गई स्टार्ट, आ जाओ। आपका नाम रुबाब है? मेरे भाई को देर हो रही है, मैं फिर तो नहीं रुक जाएगी ना? लेट ना करवाना मुझे तुम। ये देखो तुम अब कैसे जाएगी। सुनिए जी। वो 2 मिनट बात करनी थी आपसे, अगर टाइम है। जी कहिए।
एक्चुअली किसी के घर के मामलात में दखल अंदाजी करना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी शामिर ने मुझसे कहा है इसलिए बात कर रहा हूं आपसे। क्या कहा उसने आपसे? वो अपनी कजन से शादी नहीं करना चाहता। शायद यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त है उसकी कॉलीग उसको पसंद करता है। राबी नाम बता रहा था शायद। तो आप भी जानते हैं राबी को? नहीं, मैंने तो शामिर के मुंह से ही सुना है। मैं कह रहा था आप मिल लेती तो अच्छा था। तो उसने आपको ये भी बताया होगा कि मैं नहीं मिलना चाहती राबी से। उसे लगा कि मैं आपसे बात करूंगा तो शायद मान जाएंगे आप। अब बहरहाल इट्स योर चॉइस, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन प्लीज उसे बता देना दैट आई केप्ट माय प्रॉमिस और बात कर लिया आपसे। ओके तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अम्मी को, बीजान, मुस्कान को, आपी को बीजान, और ज़िशान को लेकर किसी मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है आपको सुनाने के लिए। सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। जल्दी से बताओ फहमीदा, क्या है? आज रुबाब मिली थी मुझे। कौन रुबाब? वही जो उस दिन आपसे मिलकर गई है। ओह, तो उसका नाम रुबाब है? जी हाँ। तुमने उसका घर मालूम किया, आता पता कुछ पता है? फोन नंबर लिया? घर का तो नहीं पता मुझे बीजान। मेरी उससे मुलाकात रोड पर हुई है, बाइक पे थी अपने भाई के साथ। मुनासिब नहीं लगा उससे नंबर लेना उस वक्त। आप परेशान नहीं हो, जिस तरह से आज नाम पता चल गया सब पता चल जाएगा। और हाँ बीजान, मुझे एक और बात की भी समझ आ रही है। मुझे लगता है कि दीबाज आपसे इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि रुबाब का ताल्लुक ना मिडिल क्लास से है। शायद वो ये सोचते होंगे कि आपको बताएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लो, ये भी कोई बात हुई? जब लड़के को लड़की पसंद है, हमें वो बच्ची पसंद है, क्लास का क्या है? जी कह तो ठीक रही हैं आप। रुबाब, हम तो बहुत प्यारा है। सिर्फ नाम नहीं, आपकी होने वाली बहू भी बहुत प्यारी है बीजान। बस अब जल्दी से सब कुछ करना है। अल्लाह इनको खुश रखे, तुम्हें खुश रखे। आमीन। बहुत खुश हूं मैं इससे मिलकर। बस जल्दी करना है जो करना है। मुझे तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है। इतनी चुप चुप क्यों है अम्मी? जब सारी दुनिया मुझे समझाने लगे ना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। क्या हुआ? सिफारिश आई है तुम्हारी और राबी की, और करने वाले ने यह भी कहा है कि तुम्हें यह बता दूं कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो किसी की तो मदद लूंगा ना। शर्म तो नहीं आई होगी ना अपने घर की बात, इतनी पर्सनल बात गैरों के साथ करते हुए? भाई गैर तो नहीं है अम्मी। भाई तुम अपनी राबी की बात ना जिससे मर्जी जहां मर्जी करो, लेकिन अरूबा को तुम गैरों के साथ डिस्कस करो, ये मुझे गवारा नहीं है। अम्मी आप इतनी मामूली सी बात को क्यों सीरियस बना रहे? अरूबा तुम्हारे लिए मामूली होगी, मेरे लिए नहीं है। हाँ बस वही है आपके लिए सब कुछ। हाँ, जैसे तुम्हारे लिए सब कुछ राबी है, मैं तो कुछ हुई नहीं। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अच्छा, अगर ऐसे नहीं है तो गैरों के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोने के बजाय
तुम खुद राबी को क्यों नहीं कह देते कि तुम उसके लिए नहीं हो? अगर इतना आसान होता ना तो आप भी अरूबा को कह चुकी होती हैं। जैसे आपके लिए आपकी कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए। और माँ का कोई हक नहीं कि औलाद होने के नाते उसके साथ भी कमिटमेंट निभाई जाए? इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा, वो तेरा हो गया। वैसे सीवी देखा है मैंने उसका, लड़का तो काबिल है, बस बात करने की तमीज नहीं हो उसे। वैसे मुझे इस बात की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर वो मुझसे माफी मांग रहे हैं तो मैं उसे यहां जॉब पे रख सकता हूं। कुछ कहा तो नहीं आज उन्होंने? नहीं, मेरी तो बात ही नहीं है उससे। मतलब बकवास की है कोई ना कोई उसने? ऐसे नहीं कहते, कुछ नहीं कहा उन्होंने, उन्हें तो याद भी नहीं होगा। यही तो अलमिया है अब्बा जी, हम किसी को बेइज्जत करते हैं और याद भी नहीं रखते। भूल जाओ तुम भी, जख्मों पर ध्यान न देने से तकलीफ कम हो जाती है। था तो कुछ तो बताएं, कोई तो वजह होगी आपकी नाराजगी की। तुम मुझसे झूठ बोलोगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कोई झूठ नहीं बोला मैंने। ये उससे भी बड़ा झूठ है। अगर कोई झूठ बोला भी होगा तो जरूर कोई वजह होगी उसकी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे आपकी नाराजगी की वजह नहीं समझ आ रही। क्या हुआ है, कुछ बताएं तो। बात कराओ मेरी रुबाब से। रुबाब? कौन रुबाब? बस कर दो दिबाज, बस करो ये ड्रामा, बहुत हो गया। था तो मैं कोई ड्रामे नहीं कर रहा, क्या हो गया आपको? ऑनेस्टली मैं किसी रुबाब को जानता ही नहीं हूं, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं आप। वो हमारा घर जानती है, वो तुम्हें जानती है। आज मिली थी वो फहमीदा को। कौन? वही लड़की जिसकी बात कर रही है? रुबाब से मेरी बात कराओ वरना मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। था तो कैसे बात करा दूं जब मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है, ना ही मैं जानता हूं कि किसकी बात कर रही है, तो कैसे बात करा दूं आपकी? जाओ फिर, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। शामिर, अपने जीते जी तो मैं तुम्हारी शादी राबी से करने नहीं वाली। ये रवि, मैं भी अरूबा के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों भाई आप आ गए? मुझे अंदाजा ही था अम्मी आपकी बात भी नहीं सुनेंगी। यार मुझे जरा बात करनी है, बाहर जा सकते हो तुम? क्या बात? जस्ट अ मिनट। हाँ, जरूरी बात है। ये क्या कह दिया आपने दादों को? किससे मुलाकात हुई है आपकी? रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी। मैं वो अहमद बशीर साहब के घर राशन देने गई थी ना, वहां गली में मिली थी मुझे। क्या कह रही हैं आप? पता नहीं आप किसको मिलकर आ गई हैं, और ऊपर से आपने दादू को भी बता दिया। आप जानती तो है ये सिचुएशन मेरे लिए संभालना कितना मुश्किल है। प्लीज आइंदा इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा उनसे। रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी, मैं पहचानती हूँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं उसकी। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। प्लीज, उसने में डाल दिया आपने तो मुझे। अम्मी, आप मुझे बताती क्यों नहीं है कि भाई ने क्या कहा था आपसे रात को?
उसने तुम्हारे सामने बात करनी मुनासिब नहीं समझी, तो तुम्हें किस चीज की बेचैनी लगी हुई है? मूड खराब लग रहा था भाई का। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हारे बारे में बात करने के लिए आया था? आपके रिएक्शन के बाद तो उन्होंने वो भी मुनासिब नहीं समझा होगा। काश तुम पर भी इतना ही असर हो जाता मेरी रिएक्शन का। और ये जो इतनी बेचैनी लगी हुई है ना तुम्हें जिस बात की, वो भी सुन लो। वो आया था मुझसे उस लड़की के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में बीजान सोच रही है। समझ में आई कोई बात? कितना बुरा लगा था तुम्हें जब मैंने तुम्हें टोका था कि तुमने अरूबा की बात जाके दीबाज से क्यों डिस्कस की है? इसलिए टोका था क्योंकि जिनसे रिश्ता जोड़ना हो उनका जिक्र हर एक से नहीं किया जाता, जैसे उसने नहीं किया। उसने तुम्हारे सामने उस लड़की के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझी। और तुम हो कि अपनी हर बात जाके उससे शेयर करते हो, हर मशवरा उससे लेते हो, आइडियल समझते हो ना उसे। यही बात ही सीख लो कम से कम। इसी था नोट्स कंप्लीट करने थे। कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा जाने को। आहिस्ता बोलो। क्या बात है, अपसेट क्यों लग रहे हो? आंटी ने कुछ कहा? नहीं, बात नहीं हो सकी। किस बारे में? हमारे बारे में। काम करो, तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे व्हाट्सएप में बात कर लेती हूँ, क्योंकि तुमसे तो बात होगी नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अभी तो पागल हो गई हो। मेरी अम्मी इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि कोई लड़कियों को मैसेज करके अपनी मोहब्बत का इजहार करे उनके बेटे के लिए। मुझे नहीं लगता उनको बुरा लगेगा, इसलिए कह रही। ये तो मिलोगी तो पता चलेगा ना। मुझे तो लगता बहुत स्वीट होगी। I mean, तुम्हारी अम्मी है तो अच्छी होगी। प्लीज कोई और बात कर सकते हैं? मेरे लिए की बात को तो मेरी मोहब्बत पे थोड़ा सा भरोसा कर सकती हो? प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दो ना। मैं बात कर लूंगा ना उनसे, अगर तुम्हें बता दूंगा। जिस तरह मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार, इसी तरह मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो मेरे बारे में जानती, इसलिए कह रही हूँ कि तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं तुमसे बात कर लूंगी। क्या हुआ? सीरियस? मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने क्या खुशफहमियां पाली ना, क्या जवाब दूंगा मैं? बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा, वो तेरा हो गया। शामिर, शामिर आपा का फोन आया था। वो बता रही थी उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरूबा डॉक्टर की तरफ ले गई थी लेकिन अब बेहतर फील कर रही हैं। तुम्हारा पूछ रही थी। वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, उन्हें फोन कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। मम्मी वो फोन अंदर पड़ा है, मैं कर लेता हूँ। मैं कल ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी उनका हाल पूछने के लिए, लेकिन तुम भी यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए उनकी तरफ से होते आना ना। हाँ मैं हो आऊंगा, फिक्र ना करें।
अम्मी वो राबी को नंबर दे दूं आपका? किस लिए? ये आपने कभी उसकी तस्वीर देखने की भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। तो मुझे उसकी तस्वीर देखने की कोई ख्वाहिश है भी नहीं। और जहां तक रही बात नंबर की, तो दे दो उसे मेरा नंबर। अच्छी बात है, वो बात कर ले मुझसे। बात करेगी ना तो मैं खुद ही बता दूंगी उसे कि वो कोई और घर देख ले, क्योंकि इस घर की बहू तो अरूबा ही है। यार अम्मी, आपको असल में लगता है कि अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं अरूबा को अपना लूंगा? मेरे और राबी के बीच में कोई भी आएगा ना तो उसको देने के लिए मेरे पास सिर्फ नफरत है। नफरत करनी है ना तो फिर मुझसे करो। इसे कि तुम्हारे और राबी के बीच में तो सिर्फ मैं हूं। रुबीना, आ भी जाओ। एक आवाज दी है अभी आपने मुझे। 1 मिनट, क्या हो गया है? बर्तन धो रही थी ना, बाधा काम छोड़ के तो नहीं आ सकती। आपको लगता है मैं जिन हूं कोई? है आप आवाज दें और मैं भाग के आ जाऊं बस इधर? अब्बा जी बुला रहे थे, आ जाओ। ओ हाँ ठीक है, अब्बा जी बुला रहे हैं, लेकिन वो सारे घर का काम अब्बा जी आपको पता ना अकेले ही करना होता है मैंने, तो इस वजह से बस हो जाती है जरा देर सवेर। बेटा रुबाब को भी साथ लिया करो ना। अब्बा जी आगे अपने घर जाके भी उसी ने सारा कुछ करना है। मैं कहती हूँ इधर मजे कर रही है तो करती रहे। अब्बा जी, इससे उसके काम से तसल्ली भी तो नहीं होती ना। नहीं, तसल्ली शसल्ली की कोई बात नहीं है। अब उसमें अगर सलीका नहीं होगा तो आगे लोग क्या कहेंगे कि एक तो माँ भी नहीं है, फिर भाभी ने भी कुछ नहीं सिखाया है। अच्छा बस अब चुप करो, अब्बा जी ने बात करनी है। जी जी अब्बा जी। बेटा, मेरे दफ्तर में वो सिक्योरिटी की ड्यूटी करता है ना, करीम अहमद। हाँ। वो अपने बेटे के लिए रुबाब का रिश्ता मांग रहा था। करीम चाचा ने? आप उनके बेटे से मिले? कई मर्तबा। बहुत सादतमंद बच्चा है माशाल्लाह। अपना जनरल स्टोर है सदर में, और बस उसके घर की खवातीन देखना चाहती हैं रुबाब को, तो मैंने कहा। अब्बा जी अगर आपको तसल्ली है तो ठीक है। अरे बेटा, मेरी तो तसल्ली है, लेकिन आप बड़े भाई हो, आप और अकमल तहकीक कर लो और अपनी तसल्ली कर लो। अब्बा जी बस मैं ये कहना चाह रही थी कि रुबाब की मर्जी पूछना बड़ा जरूरी है, तो पहले हम उससे ना पूछ लें जरा। नहीं नहीं, वो तो जाहिर है उसकी मर्जी तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है बेटा पहले उन लोगों को आने दो, वो रुबाब को देख लें, उसके बाद उसकी मर्जी पूछ लेंगे। अब्बा जी वो के सामने उसने कुरोला डाल दिया तो क्या करेंगे हम? आप भूल गए रशीदा खाला वाला किस्सा? रशीदा खाला वाला मसला कोई और था। कोई और नहीं था, वो भी रुबाब का ही मसला था, और ये मसला भी रुबाब का ही है। बेटा रुबीना ठीक कह रही है। मेरा ख्याल है कि पहले रुबाब से पूछ लेते हैं, को बाद में बुलवा लेंगे। ठीक है। रुबाब क्या करे रुबीना, बाद में ही तो बात कर सकते उससे। अच्छा है ना, सबके सामने बात हो जाएगी। अभी एक बार इधर आओ, अब्बा जी को जरूरी बात करनी है तुमसे। रुबीना। जी अब्बा जी। अब्बा जी ने भी तुमसे बात करनी है। वो है ना अब्बा जी के दोस्त हैं, उनके घर वाले आना चाहते हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। बाजी के दोस्त? जी बेटा, वो मेरे दफ्तर में सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं ना, करीम अहमद। उस दिन तुम ऑफिस में आई थी, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। बहुत अच्छा बेटा है उनका, मेरी बहुत इज्जत करता है वो। अब्बा जी आप मना करते हैं। अब्बा जी परेशान ना हो, ऐसी बातों से लड़कियां खुश नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके सामने मना करके गई है वो, देखा नहीं अभी आपने?
सबीना, रुबाब को समझाओ, मान जाएगी। जी बाजी। अब बच्ची परेशान ना हो, मना लेंगे बस। हाँ, अल्लाह करे। मुझे घूरने की जरूरत नहीं है, मैंने मना किया अब्बा जी को, वरना वो तो कल बुला लेते उन लोगों को। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस घर में सबको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। डिग्री तो पूरी करने दे मुझे। रुबाब, इतनी बच्ची तो मैं भी नहीं, मुझे पता है किस डिग्री के मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हो तुम। क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे एक बात बताओ, नहीं मान रहे ना उस लड़के के घर वाले? मान जाएंगे उसके घर वाले, थोड़ा वक्त मांगा है उन्होंने। कौन है? कैसी झूठी उम्मीदें ना दिलाएं, आके कम से कम बात तो करें, हम भी देखें हमें पसंद आते हैं नहीं आते, वरना उनके इंतजार में हम इतने अच्छे अच्छे रिश्ते गंवा देंगे। क्यों पसंद नहीं आएंगे? जो रिश्ते अब्बा जी और आप सब देख रहे हैं उनसे बहुत बेहतर हैं वो लोग, यकीनन पसंद आएंगे आप सबको। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और वो आ कब रहे हैं रिश्ता लेके? उनको अंदाजा नहीं है ना कि सबको इतनी जल्दी है मेरी शादी की इस घर में। हाँ तो तुम बताओ ना उनको, और उस तुम्हारे लड़के को कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हारी हम शादी किसी और से कर दें? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और जानता है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सही है, अल्लाह तुम लोगों के इस यकीन को कायम रखे। लेकिन अब्बा जी को क्या दलील दूं मैं जाके तुम्हारे इनकार की? तो आप उन्हें कह दे कि मैं पढ़ रही हूँ। अब ये तो कोई दलील ना हुई। मुझे तो लग रहा है आपको अब्बा जी से ज्यादा जल्दी है मेरी शादी की। मेरे दिल की ना सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि तुम रुखसत होके जहां भी जाओ ना, बस वहां पे तुम खुश रहो। फिर आप यकीन रखें कि शामिर मुझे बहुत खुश रखेगा। ओ, शमीर नाम है लड़के का? लेकिन प्लीज अब घर में उसका नाम मत लीजिएगा, इससे मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर आप उसको बार बार डिस्कस करेंगे। मैंने नहीं बताना किसी को भाई, उन्हें को रिश्ता लेकर आए। आ जाएगा रिश्ता। शामिर, फोन क्यों ऑफ है? क्या हुआ? क्या इमरजेंसी हो गई? इमरजेंसी मुझे नहीं, राबी को है। जाओ लाइब्रेरी में वेट करिए तुम्हारा। पास नहीं है उसके सवालों का जवाब यार। फोन क्या जान का ऑफ रखा है? अम्मी नहीं मान रही। अम्मी नहीं मान रही तो क्या उसे बात करना छोड़ दोगे? कैसे फेस करूं उसे जाके? जाकर उसे सच बताओ कि आंटी नहीं मान रही। हंसेगी मेरे पे वो। इतनी बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें की, वादे की है, और अब अम्मी से नहीं बात कर पा रहा। बात तो ठीक है वैसे, लेकिन हिम्मत नहीं है तुम्हें। कैसे दिखाऊं हिम्मत? बात ही कर सकता हूँ ना, 10 दफा कर चुका हूँ। मैं तो सोच रहा था कि आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली। ऐसा मत करना, घर पहुंच जाएगी तुम्हारे। जाओ जाकर बात करो, जाओ। सुना है बड़ी शिद्दत से तलाश किया जा रहा था मुझे। जानते हो किसी को शिद्दत से कब तलाश किया जाता है? कब? जब वो खो जाए। और मोहब्बत में अगर कोई खो जाए तो रूह तड़प जाती है शामिर। हाँ, लेकिन मोहब्बत इतनी मजबूत चीज है कि दो लोगों को ऐसे बांधती है कि इंसान खो नहीं सकता। तो फिर कल से तुम्हारी कोई खैर खबर क्यों नहीं है? फोन करूं तो नंबर ऑफ है, मैसेज करूं तो नेट ऑफ है। क्यों? डरने लगा हूं मैं तुमसे। मुझसे डरोगे तो खो दोगे मुझे। खोना नहीं चाहता, इसीलिए तो फरार का रास्ता अपनाया। कुछ बताना है मैंने तुम्हें। बोलो। अब्बा जी के दोस्त के बेटे का रिश्ता है मेरे लिए।
ऐसे मत रिएक्ट करो, मेरा मकसद तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं है। क्या कहा तुमने? इनकार कर दिया, लेकिन मुझसे सब इस इनकार की वजह पूछते हैं। तो हमारी मोहब्बत वजह नहीं है? हाँ, लेकिन ये वजह कोई भी लड़की अपने बाप को नहीं बता सकती शामिर। मैंने भाभी को बताया, लेकिन वो भी यही कहती है कि जब तक तुम लोग रिश्ता नहीं मांगोगे कोई हमारी मोहब्बत तस्लीम नहीं करेगा। मैं क्या करूं? अब्बा जी ने हाँ कर दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तुम ले आओ आंटी को, नहीं तो देर हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मैं तुम्हें मुश्किल से निकाल लूंगा ना। मुझे मुश्किल में डालने के बाद ना तुम आंटी से मिलवाते हो, ना उनका नंबर शेयर करते हो, ना उनको घर लेके आते हो। मैं ले आऊंगा उन्हें कुछ दिनों तक। कितने दिन? राबी, अगर मैं अम्मी को तुम्हारे घर ना लेकर आया ना तो मैं खुद की जान ले लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। मेरी कुछ मजबूरी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इश्क तुम हो मेरा